इस साल दुनिया में अब तक करीब 250 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है, यानी टीकाकरण किया गया। इन वैक्सीन को लेकर इंसान ने दो चीजें सीखी हैं। पहली, ये ऐसा मेडिकल चमत्कार है जो करोड़ लोगों का जीवन बचा सकता है। दूसरा ये कि कोई भी वैक्सीन बनाना और उसे लगवाना आसान नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगते समय दर्द का डर होता है जो चेहरे की रंगत बदल देता है। अब वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया खोज रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ खाना होगा, यानी खाने लायक वैक्सीन। ये भी संभव है कि आपके फलों, सब्जियों और फसलों में वैक्सीन और दवाएं हों जो आपको किसी खास बीमारी से बचा दें या ठीक कर दें। यानी आपको वैक्सीन की तय मात्रा खाने के लिए दी जाए या वो आपके पसंदीदा खाने के साथ मिलाकर परोस दी जाए। इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। रिसर्च की एक रिपोर्ट हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें लिखा है कि भविष्य की वैक्सीन सुई से शरीर में नहीं डाली जाएगी, बल्कि ये खाने वाले पौधे, सब्जियों और फलों के जरिए आपके शरीर में पहुंचाई जाएगी। यानी कि खाने योग्य पौधों, सब्जियों और फलों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। क्या पता कुछ सालों बाद कोरोना होने पर डॉक्टर आपको कहें कि ये सब्जी अदरक मिलाकर खाइए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। इस सब्जी में दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन मिली हुई है। भविष्य में ये संभव है क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट का आइडिया 1986 में दिया गया था। इस स्टडी को करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि 1986 में मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग का आइडिया दिया गया था, जिसके तहत पौधों में इलाज करने लायक प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाए या फिर बीमारियों से बचाने वाले रसायन पौधों के विकास के साथ ही उसमें विकसित होते रहें। यानी कि भविष्य में आपको सिर दर्द होगा तो डॉक्टर कहेंगे कि उस सब्जी वाले कि यहाँ से 1 किलो पालक ले लीजिए, ठीक हो जाएगा सिर दर्द। या फिर वो फल खा लीजिए, उससे आपके शरीर के प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ेंगे, उसमें प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवा मिली हुई है। ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये संभव किया जा सकता है। इस तरह से पौधों की मदद लेकर कुछ दवाइयां विकसित की जा चुकी हैं। साल 2012 में FDA ने दुर्लभ गाजर डिजीज के इलाज के लिए गाजर की जड़ों की कोशिकाओं को खाने के लिए कहा था। ये वो गाजर की जड़ें थीं जिन्हें मेडिकेट किया गया था। इसके अलावा तंबाकू, चावल, मक्का जैसी कई फसलों और पौधों में से प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें दवाओं से ट्रीट करके उन्हें एक सफल वैक्सीन या दवा बनाया जा सकता है। हाल ही में पौधों पर विकसित किया गया फ्लू का वैक्सीन अपने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर चुका है, जिसमें उसने काफी अच्छे परिणाम दिए हैं। इसके अलावा शोधकर्ता HIV, एबोला का भी ऐसी वैक्सीन तैयार करने की सोच रहे हैं, जिसमें फसलों, सब्जियों और फलों के जरिए ही आपका इलाज हो जाए। वैक्सीन कोरोना के इलाज के लिए भी पौधों पर ही वैक्सीन विकसित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि पारंपरिक वैक्सीन बनाने के तरीके से पौधों पर ही वैक्सीन को विकसित कर देना ज्यादा अत्याधुनिक, टिकाऊ और सस्ता माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर कई चीजें आपको प्राकृतिक तौर पर मिल जाएंगी। एक बार आपने प्रयोगशाला में किसी खास पौधे पर अपनी वैक्सीन को विकसित कर लिया तो उसके बाद आपको बड़े पैमाने पर ऐसा करने से ज्यादा कीमत नहीं लगेगी। ये एकदम नया तरीका होगा इलाज का, साथ ही इसमें ज्यादातर रोजगार बढ़ेगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।